चलिए आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं आज का काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक। सभी दोस्तों को हाय हेलो जो कि यहाँ पे कमेंट कर रहे हो भाई, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय हेलो। चलिए फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की जो वीडियो है हमारा रिश्ता परीक्षण के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चलिए तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज मैं आपको बताने क्या वाला हूँ यहाँ पर, आज बताने वाला हूँ रिश्ता परीक्षण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन बोलते हैं। इसी कारण दोस्तों मैंने लाल कलर की टी शर्ट पहन रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रो रहता है, तो मैं आपसे बोल देता हूँ कि यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और जो हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। चलिए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी जैसे यहाँ पे क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये दो काम कर लो और शेयर जो करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो यार वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खून का रिश्ता। और ये टॉपिक दोस्तों समझ में कब आएगा आपको, जब आपको अपनी फैमिली के बारे में नॉलेज होगा तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी मम्मी की, आपकी पापा की मम्मी आपकी क्या लगती है, आपके पापा का जो पापा हैं वो आपके क्या लगे, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। हमेशा करना क्या है, आपको एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए स्वयं को ही वहां पर रखना पड़ता है, ठीक है। अगर वो पूछा जाता है कि कमल के पिताजी की बहन आपकी क्या लगी, ठीक है। एक बार समझ आया, यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कमल के जो पिताजी हैं इनकी जो बहन है वो आपकी क्या लगी, इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पिताजी की जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी, भुआ लगेगी, ठीक है। ये समझने वाली बात है, इनको मैं आपको क्या समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन लेता है, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन है, उसमें पूरा ही आपको यहाँ पे बायोडाटा मिल जाएगा कि आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगी। इस प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपके पिताजी के आप जो है वो आपके क्या लगे, सिंपल सी बात है कि दादाजी लगे या जो परदादा वो लगे, वो आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट यही है। और हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को करते हो तो स्वयं को मान के ही दोस्तों आपको करना क्या है, क्वेश्चन को यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि खुद को यहाँ पे मान के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कमल के बारे में तो कमल खुद आप बन जाओ और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रिश्ता लेके आपको चलना है अपने परिवार के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे काफी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए सभी दोस्तों को हाय हेलो गुड इवनिंग भाई जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हो। चलो अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि मैं अब कमेंट नहीं पढ़ने वाला, आपका बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए तो पहला दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, समझना काफी अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ब्लड रिलेशन है, अगर ये आपको एक बार पल्ले पड़ गया तो आपके माइंड में से इसको कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पे क्वेश्चन बताने से पहले एक और बात कर लो कि ये क्या है दोस्तों, आप क्या है, ये आप स्वयं हो जाओगे, ठीक है। अगर आपसे बड़े की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे बड़े की बात की जाती है तो आपको कहां पर ले जाना है, ऊपर ले जाना है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको कहां पर ले जाना है, सिंबल को ऊपर की ओर सिंबल आपको करना है, ठीक है। आपके पिताजी की बात कर रहे हैं या फिर आपके पिताजी की बात कर रहे हैं तो आपको यानी कि अपने से बड़े का, जो अपने से बड़े हैं उनको आप ऊपर की ओर करो, जो अपने बराबर हैं जैसे कि बहन हो गया, भाई हो गया, मौसी का लड़का हो गया, जो अपने अपने बराबर के जो लेवल के होते हैं उनको आपको करना क्या है, इस तरह साइड में आपको करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी बहन है तो आपकी बहन को आप कहां पर लेके आओगे, यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है। अगर आपका भाई है तो भाई को भी आप यहाँ पे ले आओ। अगर आपके दो भाई हैं तो दोनों भाई को आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या, या तो आप इस तरह से यहाँ पे चलो या फिर इस तरह से आप चलो, ठीक है। भाई की बात करते हैं, बहन की बात करते हैं तो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि पिताजी हो गए, आपके माताजी हो गए, आपके पिताजी हो गए, या फिर आपके दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, आपको कहाँ पर ले जाना है, क्योंकि हमसे क्या है ये बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आपका पुत्र हो गया, आपका जो पुत्री होगी, या जो आपसे छोटे हैं, तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको नीचे की तरफ साइन आपको करना है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आप देख लो कि अगर आपसे बड़ा है तो ऊपर आपको जाना है, अगर आपके बराबर के लेवल के हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से यहाँ पे अंकित करना है, और आपसे जो छोटे हैं तो आपको करना क्या है, नीचे की ओर ले जाना है। ठीक है, ये बात है, अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो बहुत ही सिंपल सा आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को समझना, हर एक टाइप क्वेश्चन की हर एक टाइप में आपको कराऊंगा, 2 से 3 वीडियो भी इसकी जा सकती है, काफी अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, काफी अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे आपके क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो, जब रीजनिंग की क्वेश्चन की क्लास हमारी चलती है तो पेन कॉपी लेके बैठ जाएगा, ताकि आप भी यहाँ पे सोल्व कर लिया करो। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि ए बी की पुत्री है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ए बी की पुत्री है, बी सी की क्या है, माँ है। ठीक है, चलिए, तो माँ है, उसके बाद डी सी का दिख रहा है। ठीक है, चलिए, डी सी का भाई है। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए, तो ये बोल रहा है आपसे कि यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, डी का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इस तरह का क्वेश्चन होता है। सेकंड नंबर पे है तस्वीर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, या तो आपके बीएसटी से एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, या फिर तस्वीर वाला क्वेश्चन आएगा कि एक जो लड़का है वो तस्वीर की ओर इंकित करते हुए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में दोस्तों आपको भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 80% चांस होता है आपके एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, या तो उसकी जगह नाम दे देगा तो नाम भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे सोल्व करते हैं। आपसे करना क्या है, कभी भी आपको क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, कभी भी आपको क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है। अगर आपने एक साथ क्वेश्चन पढ़ लिया गाइस तो यार आप काफी कंफ्यूज यहाँ पे हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ना है। इनकी जो पूरा क्वेश्चन है कभी भी उसको पढ़ के सोल्व आपको नहीं करना है। क्वेश्चन के आगे दोस्तों जहां पर भी इस प्रकार के हे लगे होते हैं आपको वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, जहां पर भी इस प्रकार के हे लगे होते हैं या फिर ये जो सिंबल लगे होते हैं आपको वहीं पर ही रुक जाना होता है। इसका अर्थ यही होता है स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फुल स्टॉप, तो आपको वहीं पर ही रुक जाना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको काफी अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कह रहा है दोस्तों कि ए है, ए बी की पुत्री है। ठीक है, हम यहाँ पे रुक गए और हमें यहाँ पर क्या करना है, डायग्राम बनाना है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो दोस्तों आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, पिता, बी पे क्या हो जाएगा, दादा, सी पे क्या हो जाएगा, भाई, और दोस्तों डी पे क्या हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, और अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑप्शन हमारे ये हो गए। ठीक है, चलिए, अब देखो आपको करना क्या है कि जहां पर भी है लगा होता है या फिर आपको फुल स्टॉप जहां पे दिखता है आप वहां पे रुक जाओ, उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो डायग्राम हम बनाएंगे, डायग्राम आपको आराम से बनाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी की पुत्री है। ठीक है, इसने हमसे क्या बोला है कि जो ए है वो पुत्री है यानी कि बी की। ठीक है, ए जो है वो बी की पुत्री है, तो यानी कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए जो है दोस्तों बी की पुत्री है, यानी कि बी की पुत्री है तो बी इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ठीक है, माँ हो गया, यानी कि जो पुत्री है तो माँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बी की ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, जो ए है वो बी की क्या है, पुत्री हो जाएगी। क्लियर है, हमारे पास हमने क्या किया, इसका डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में
क्वेश्चन को समझो, काफी अच्छे से आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ए बी की पुत्री है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो ए है वो बी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो बी की पुत्री है तो हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारी पुत्री है हमारा पुत्र हो गया, तो हम उसको कहां पर करेंगे, नीचे करेंगे। ठीक है, तो जो बी है इसकी ए क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम अगला देखते हैं कि जो बी दोस्तों, जो बी है वो सी की माँ है। ठीक है, तो हमारा डायग्राम यहाँ पे किस प्रकार बनेगा, जो यानी कि जो बी है वो सी की माँ है, तो ये जो बी है दोस्तों ये क्या है, सी की माँ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो बी है क्या बोल रहा है हमसे कि बी सी की माँ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये बी है वो सी की माँ है, तो दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे बना दिया। क्या बोल रहा था हमसे कि जो बी है वो सी की माँ है। ठीक है, बी जो है वो सी की माँ है, तो जो ये बी है वो क्या है, सी की माँ है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी हमारी क्या होगी, पुत्री होगी या फिर हमारा पुत्र हो सकता है। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता। जहां पर हम फीमेल के लिए यूज करते हैं तो फीमेल के लिए आपको माइनस यूज करना है, और जहां पर भी दोस्तों हम पुरुष के लिए यूज करते हैं तो पुरुष के लिए हम यानी कि जो प्लस का चिन्ह होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, यानी कि जो फीमेल होता है उसके लिए आप यहाँ पे माइनस लगा दो, और जो पुरुष होता है उसके लिए आप प्लस लगा दो। ठीक है, तो ये जो पुत्री है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जो सी है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ये दोनों क्या है, पुत्रियां हैं, और जो बी है ये एक महिला है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ दोबारा कि जो ए है वो बी की पुत्री है, ए जो है दोस्तों बी की पुत्री हो जाएगी, तो हम इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि बी की जो है वो या पुत्री हो जाएगी। बाद में हमसे क्या बोल रहा है कि बी सी की माँ है। ठीक है, जो बी है वो सी की माँ है, तो सी को हम कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो सी की माँ कौन है, बी है। ठीक है, सी की माँ कौन है, बी है, तो ये सी जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए डी सी का भाई है। ठीक है, जो डी है दोस्तों ये क्या है, सी का भाई है, तो डी जो है वो सी का भाई हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर भाई बहन आता है तो हमें क्या करना है, हमारे सामने लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमें सामने लिखना है, और ये भाई है तो यानी कि पुरुष है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो डी है दोस्तों ये क्या है, सी का भाई यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार का डायग्राम हमारे यहाँ पे बन जाता है। अब आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन को पूछ रहा है कि यह तो बताइए कि जो डी है ए से इसका क्या संबंध है। ठीक है, अब देखो जहां पर भी आपको का दिखता है सबसे पहले, ठीक है, अगर आपको का दिखता है तो आपको डी का यहाँ पे संबंध बताना है। ठीक है, यानी कि आपको संबंध किस प्रकार बताना है, इस प्रकार आपका संबंध बताना है जो कि यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो डी का ए से यहाँ पे क्या संबंध है। ठीक है, तो जो डी का ए से यहाँ से पूरा है कि ए से उसका क्या संबंध है। ठीक है, अगर आपके पास का नहीं है यहाँ पे से अगर आपको दिया जाता है तो से आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी से नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो पूछ रहे हैं वो ए से पूछ रहा है कि ए से इसका क्या संबंध है, तो हम क्या करेंगे, इनका संबंध यहाँ पे बताने वाले हैं दोस्तों। तो इनका संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो ए है, ए की ये क्या है, बहन हो जाएगी। ठीक है, आपको पता ही है कि जो ए है और जो सी है ये क्या हो जाएगी, दोनों ही बहन हो जाएगी, और सी का डी क्या है, भाई है। ठीक है, सी डी का क्या है, भाई है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर ये सी ए और सी दोनों बहनें हैं और सी का जो डी है वो भाई डी है। ठीक है, सी का भाई कौन है, डी है, तो सिंपल सी बात है कि ए का भी ये क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ए का भी दोस्तों ये क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए से डी का क्या संबंध है दोस्तों, जो इसका भी संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई का संबंध हमारे पास होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे देख लो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या संबंध है, ए से संबंध आपको बताना है, भाई का संबंध बताना है। ठीक है, जहां पर भी से लगा होता है हमें उससे ही संबंध बताना होता है। ठीक है, जहां पर भी से लगा होता है उसका संबंध बता दो। अगर आपको से नहीं दिखता है, का दिखता है, तो फिर का से हमें संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बात एक ही है, जो है वहां पे देखो कि ए का जो ए से डी का क्या संबंध है। ठीक है, ए से हमें चलना है, तो ए से हमें डी का क्या संबंध है, तो भाई का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, पूरा क्वेश्चन आपको कभी भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप यहाँ पे दोस्तों चलते हो तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को
सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे जो बड़ा है तो आप उसको ऊपर लिख लो, जो आपके बराबर है जैसे कि भाई हो गया, आपकी बहन होगी, तो आपको कल लिखना क्या है, इस स्टेप में आपको लिखना है। ठीक है, जो आपसे छोटा है उसको आप नीचे लिख लो। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा ग्रुप है यहाँ पे पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, उसमें इसकी जो पीडीएफ है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है हम उसमें ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको सोल्व करना। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी जो ब्लड टेस्ट वाली जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार से वापस वीडियो को रिवाइज कर लेना बाद में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अंजलि कहती है। ठीक है, चलिए अंजलि क्या कहती है उसको समझो। अंजलि कहती है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह मेरी बहन के भाई। ठीक है, वह मेरी बहन के भाई। ठीक है, आप भी क्वेश्चन को कर लिया करो, देखिए। ठीक है, भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र हो जाएगा। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है दिमाग को काफी यहाँ पे घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर तो फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा, तो हमें रुकना कहाँ पर है, आपको रुकना नहीं है, आपको बस करना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हो तो आप आराम से क्वेश्चनों को यहाँ पे हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अंजलि जो कह रही है वो यहाँ पे देखो कि जो अंजलि है दोस्तों वो क्या कह रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो कि अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई। ठीक है, यहाँ पर रुक जाओ, वो क्या कह रही है कि वह मेरी बहन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो अंजलि को यहाँ पे बना लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अंजलि हो जाएगी। अंजलि क्या कह रही है कि वह मेरी बहन के, ठीक है, यानी कि इसकी बहन। ठीक है, अंजलि की जी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और बहन के दोस्तों यानी कि भाई। ठीक है, यानी कि बहन अंजलि के भाई के पिता, यानी कि जो वह मेरी बहन के भाई, यानी कि जो इसका भाई है, इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और इसके भाई के पिता की यहाँ पे दोस्तों क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, चलिए समझो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रकार दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन। ठीक है, मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि अगर बहन की बात होती है या फिर भाई की बात होती है तो आपको करना क्या है, सेम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो वहां पर अंजलि क्या कह रही है कि वह मेरी बहन के, ठीक है, बहन रुक जाओ, पहले अंजलि कह रही है कि वह मेरी बहन के भाई के, यानी कि जो भाई है, इसका जो भाई है, भाई के पिता का, यानी कि जो भाई है इसके पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, यानी कि जो इकलौता पुत्र कौन होता है, इकलौता पुत्र का मतलब क्या होता है कि एक ही लड़का है। ठीक है, यानी कि उसके पिता के एक ही लड़का होता है, इकलौता पुत्र का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इकलौता जो पुत्र है वो कौन हो जाएगा, यहाँ पर भाई हम जो हमारा है वो इकलौता पुत्र हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इकलौता पुत्र हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझो अंजलि कह रही है दोस्तों कि वह मेरी बहन के भाई। ठीक है,
यानी कि बहन के भाई, तो सिंपल सी बात है कि अंजलि का ये भी भाई लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम आराम से बता सकते हैं कि जो अंजलि है तो अंजलि का ये भी क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्लियर है, जब इसकी बहन का ये भाई है तो अंजलि का भी क्या लगेगा, भाई लगेगा। अब भाई की जो पिता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इनके भी क्या हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब इसके पिता होंगे तो इनके भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र कौन होगा, यानी कि एक ही पुत्र होगा, और एक ही पुत्र होगा, मतलब ये क्या जो भाई है वो एक ही है। ठीक है, तो इकलौता जो पुत्र है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, वह व्यक्ति की यहाँ पे क्या बात हो रही है, यानी कि जो ये वाला व्यक्ति है इसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंध यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो ये जो वाला व्यक्ति है वो अंजलि से किस प्रकार का संबंध यहाँ पे रखता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि इसका संबंध अंजलि से किस प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके बताइए फटाफट से, इसका और इसका संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, संबंध बताना है। ठीक है, कि अंजलि का संबंध किस प्रकार है। सिंपल सी बात है, मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ कि अगर आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि अंजलि का इससे क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वेरी गुड, काफी बच्चों के यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं। चलिए, मतलब क्वेश्चन आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों हमारा इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। सिंपल सी बात है, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि जब इसकी बहन का जो भाई है तो सिंपल सी बात है इसका भी क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अंजलि का और भाई का यहाँ पे संबंध पूछ रहा है कि इस व्यक्ति से अंजलि का क्या संबंध है, तो या तो दोस्तों अंजलि का ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, अंजलि का ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और हमारा क्या है, राइट आंसर भी भाई होगा। ठीक है, तो भाई हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्लियर है, अगर पूछा जाए कि इस व्यक्ति से अंजलि का क्या संबंध है तो इसकी अंजलि क्या लगेगी, इसकी जो अंजलि है वो बहन लगेगी। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति यानी कि जो ये वाला व्यक्ति है अंजलि से, है ना, जहां पर भी से आता है आपको वहां से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि अंजलि से, जहां से आता है आपको वहीं से स्टार्ट करना है, यानी कि अंजलि से हमें स्टार्ट करना है। अंजलि से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका क्या संबंध आएगा, भाई का संबंध आएगा। ठीक है, अंजलि है वो इसकी क्या लगेगी, यानी कि जो अंजलि है अंजलि का ये क्या लगा, अंजलि का ये भाई लगा। ठीक है, तो दोस्तों हम इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जो घुमावदार होते हैं आपको आराम से इनको सोल्व करते करते चलना है एंड डायग्राम बनाते बनाते चलना है। ठीक है, अगर आपका बहन है भाई है, ये इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपका बहन है भाई है तो आपको इस तरह का यहाँ पे डायग्राम बनाना है, यानी कि आपके इक्वल आपको चलना है। अगर आपसे बड़ा है तो यानी कि जो पिता की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पिता को मैंने कहाँ पर बनाया, ऊपर बनाया। ठीक है, तो पिता को हम ऊपर ले जाएंगे। अगर इसका पुत्र होता, अगर इसका पुत्र होता दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे देखो यहाँ पे बात करता कि अगर इसका जो पुत्र है, ठीक है, इसका ये क्या हो गया, एक इसका पुत्र हो गया। अगर इसका पुत्र से अंजलि का संबंध यहाँ पे पूछ लिया जाता, ठीक है, कि अंजलि का जो भाई है उसका पुत्र है और अंजलि और इसके पुत्र में यहाँ पे क्या संबंध होगा, तो आप सभी को पता है कि अंजलि अब इसकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ठीक है, इसका भाई हो जाएगा, तो इसका जो भाई होने के बाद में यहाँ पे जो क्या लगेगी, क्या लगेगी भाई, जो भी लगेगी यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बुआ लगेगी इनकी। क्लियर है, इनकी क्या लग जाएगी दोस्तों, यहाँ पे बुआ लग जाएगी। इसका पुत्र का संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंजलि के साथ बुआ का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको भी आराम से यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे कि आज जो क्या है, नाना मामा क्या लगे हमारे, इसकी जो सारी लिस्ट है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वीडियो के, तो आप वहाँ जाके एक बार उसको पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी कि हमारे नाना का पामा का क्या वगैरह वगैरह जो भी लगते हैं वो यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप खुद के ऊपर यहाँ पे लेके चलते हो तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यही है जो कि मैं आपको बताता यहाँ पे आ रहा हूँ कि आपसे जो बड़े हैं आपने अपने ऊपर खुद को यहाँ पे लेके चलो, और जो भी आपसे बड़े हैं तो उनको ऊपर की ओर इंकित करो, जो आपके बराबर हैं उनको इधर की ओर ले जाओ या फिर इधर की ओर ले जाओ, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। जो आपसे छोटे हैं उनको नीचे ले जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे समझ में आने वाला है, उसको देख लो एक बार। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस है वो आपको खुद ही यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक करने का तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे करके देख लेते हैं।
चलिए गाइस, अगर यार वीडियो को अच्छे लग रहे हो गाइस, वीडियो को यहाँ पे लाइक करते रहना और शेयर करना मत भूलना वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जहां पर भी आप वीडियो को शेयर कर सको वहां पर वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसकी बहुत सारे टाइप यहाँ पे होने वाली है, ये टाइप है यहाँ पे चल रहे हैं। क्वेश्चन काफी तरीके से आपसे घुमावदार पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला मैंने आपको बताया कि ए बी वाला बताया, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में वो ए बी वाले आते हैं, ठीक है। तो आपको ए बी वाले ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और एक आता है तस्वीर वाला, तो आपको तस्वीर वाला ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके जो 20 का एग्जाम है वहाँ पर आपको ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, यानी कि एसएससी लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हम वहाँ पर एसएससी का एग्जाम हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो 20 का लेवल है उसमें आपको ए बी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर तस्वीर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको समझना। पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है और उसको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको मैं काफी अच्छे से भी आपको समझा दूंगा और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन की पी क्यू का पुत्र है। एक बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, ठीक है। जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की ठीक है बहन हो जाएगी, इसको कर लेना सही, बहन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टी आर की माँ है, ठीक है। टी आर की माँ है, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया। उसके बाद एस क्या बोल रहा है, और एस टी का पुत्र है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। तो निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मैं कथन यहाँ पे लिख देता हूं। ये हमारे पास कथन हो जाएंगे कि टी क्यू का भाई है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कथन हो जाएगा। बी वाला क्वेश्चन है कि एस पी का चचेरा है, ठीक है। एस पी का चचेरा है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे पास ऑप्शन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि क्यू तथा एस बहन है, ठीक है। तो क्यों तथा एस बहन है। और डी वाला जो हमारे पास ऑप्शन है उसको देख लो कि एस पी का मामा है, ठीक है। एस पी का मामा है। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2015 में पूछा गया था, ठीक है। ये जो वाला क्वेश्चन है वो एसएससी का जो एग्जाम होता है इंडिया लेवल पर, उसमें 2015 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैं आपको कराने वाला हूं और कितना आसान तरीके से यहाँ पे कराने वाला हूं उसको समझना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है एसएससी 2015 में पूछा गया था, ठीक है। एसएससी का जो एग्जाम होता है वो इंडिया लेवल पे होता है और इंडिया लेवल पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है और हम अब क्या करेंगे, डायग्राम इनका बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम बनाने के मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि डायग्राम आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। जहां पर भी है लग रहा हो वहीं पर रुक जाओ भाई, सिंपल सी बात है। जहां पर भी है लग रहा हो वहां पर रुक जाओ, पहले डायग्राम आपको वहीं पर बनाना है, ठीक है। चलिए, कभी भी आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये गलती कभी भी अगर आपने कर दी, एक बार तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर जब डायग्राम आपको बनाना है तब आपको पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जहां पर भी है लग रहा है वहां पर रुक जाओ, क्लियर है। चलिए, अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि P जो है वो Q का पुत्र है, ठीक है। P क्या है, Q का पुत्र है। P
जो है वो Q का पुत्र है, ठीक है, P Q का पुत्र है। क्लियर है? यानी कि डायग्राम कहां पर बना देता हूं, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, यहाँ पर चलिए। तो यहाँ पे देख लो डायग्राम, इसको मिटाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2015 में आया हुआ था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2015 में आया हुआ था, तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। और यहाँ पे देखो कि जो P जो है वो Q का पुत्र है। यहाँ पर हमें क्या करना है, रुक जाना है। यानी कि जो P है वो Q का पुत्र है, ठीक है। जहां पर यानी कि Q का पुत्र कौन है, P है, ठीक है। तो Q का पुत्र कौन हो जाएगा, P Q का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे पुत्र हमारे पास हो जाता है, ठीक है। Q का पुत्र कौन है, P हमारे पास हो जाता है। अगला देखो, ठीक है, अगला आगे बढ़ो कि जबकि Q तथा R आपस में एक दूसरे की बहन है, ठीक है। Q तथा R, ये Q तथा जो R है वो आपस में क्या है, एक दूसरे की बहन है। अब बहन है तो आप किस प्रकार बनाओगे, बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ बना दिया, बहन को इधर बना दिया, ऊपर ले गए, ऐसे ले गया। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैंने आपको जो बता रखा है डायग्राम, अगर आपको उसी प्रकार का डायग्राम बना लिया तो भी आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये जो Q है, क्योंकि बहन है तो बहन को हम क्या करेंगे, इस एंगल में बहन को हम ले जाएंगे, ठीक है। तो बहन जो है वो क्या होगी, यहाँ पे बहन कौन है, Q तथा R आपस में एक दूसरे की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, R हमारा हो गया और ये एक दूसरे में दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहन हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई Q का पुत्र कौन है, P Q का पुत्र हो जाएगा। Q तथा R आपस में एक दूसरे की बहन है, तो हमने क्या किया, Q तथा P को आपस में एक दूसरे की बहन यहाँ पर बना दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना डायग्राम बन गया। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि T R की माँ है, ठीक है। जो T है वो R की क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो T जो है दोस्तों वो R की यहाँ पे क्या है, माँ है, ठीक है। तो इसको यार कहां पर करता हूं, चलिए इसको मिटाता हूं एक बार, क्योंकि डायग्राम ऊपर जाएगा। तो इसको यहाँ पे मिटाते हैं। अब देखो, ठीक है, इसको मिटा के एक बार नीचे लिख देता हूं। यहाँ पे देखो Q जो है, Q का पुत्र कौन हो जाएगा, P जो है वो Q का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। Q और जो R है वो आपस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहन हो जाएगी, ठीक है। ये वाला डायग्राम हमारा बन चुका था। अब क्या कह रहा है कि जो T है, T R की माँ है, ठीक है। यानी कि जो T है वो R की क्या है, माँ है। तो R की माँ कौन है, T है, R की माँ कौन हो जाएगी, T जो है वो R की क्या हो जाएगी दोस्तों, माँ हो जाएगी, ठीक है। चलिए T जो है दोस्तों R की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। आपसे यहीं पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो T है, T R की माँ है, ठीक है। तो R की माँ कौन है, R की माँ T हो जाएगी, ठीक है। तो R की जो माँ है वो कौन हो जाएगी, T हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर R की माँ T है तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि Q की भी ये क्या होगी, माँ ही होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहिने हैं। तो Q की भी T क्या होगी, माँ होगी। अगर आपसे Q का T का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इनकी भी, यानी कि Q का T से क्या रिलेशन है, तो इसकी भी क्या लगी, माँ लगी, ठीक है। चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि और S T का पुत्र है, ठीक है। जो S है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे T का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो S है, S T का पुत्र है, ठीक है। तो अगर इसका T का पुत्र है, T का पुत्र कौन है, S T का पुत्र है, ठीक है। तो पुत्र जो है वो नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा S हो गया, और S जो है वो T का क्या है दोस्तों, यहाँ पे पुत्र हो गया, ठीक है। S जो है वो T का क्या है, पुत्र हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जो S T का पुत्र है, तो इन दोनों का यहाँ पे क्या लगा, इसका पुत्र, तो यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर क्या लगा, भाई इनका लगा, ठीक है। चलिए तो Q R का भाई कौन है, S Q R का भाई हो जाएगा, ठीक है। Q R का भाई कौन है, S Q R का भाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जो S है वो T का पुत्र है। तो जो S है वो T का पुत्र है, तो पुत्र कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि P का और आपसे P का और Q का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
पी का यानी कि जो एस टी का पुत्र है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉरी मैं उसको लिखना भूल गया था, आपसे यहाँ पे न्यू पूछ रहा है कि आपको एस का और पी का यानी कि जो एस का और पी का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों एस पी से किस प्रकार यहाँ पे संबंध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करो कि एस पी से इन दोनों में यहाँ पे क्या संबंध है, यानी कि जो पी है पी का एस क्या लगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, तो आपको पी से एस का संबंध बताना है। फटाफट से कमेंट करो कि पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, बता दो फटाफट से। पी का संबंध आपको बताना है एस से, फटाफट से बताओ। ये ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, ये मान लो, आप इसको मान लो। ठीक है, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पे लगाओ, आपका नाम जैसे कि जो भी हो आपका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, नाम आपका यहाँ पे लिखो और आप आराम से बताओ कि ये जो है वो आपके क्या लगे। ठीक है, आपका नाम लिख लो, जो पी है वो आप बन जाओ, ये आपकी क्या हो जाएगी, माता जी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, माता जी हो जाएगी, आपकी मम्मी की बहन। ठीक है, और ये आपकी मम्मी के क्या हो गए, भाई हो गए, तो आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगे। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट से क्या लगे, आपके जो मम्मी है उनके भाई आपके क्या लगे, फटाफट से बताओ। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपसे संबंध पूछा जा रहा है वो आप खुद ही बन जाओ। जैसे कि पी का संबंध एस से पूछा जा रहा है तो पी आप खुद बन जाओ, और ये आपकी मम्मी हो जाएगी, ये आपकी मम्मी की बहन हो जाएगी, और ये आपके मम्मी के भाई हो जाएंगे, और आपका और आपकी मम्मी का जो भाई है उनसे आपका क्या संबंध है ये आपको बताना। ठीक है, चलिए तो काफ़ी बच्चों के वेरी गुड, सभी हुए, काफ़ी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ चुके हैं। चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ये वाला आपका ऑप्शन है, बी वाला आपके पास ऑप्शन है, सी वाला आपके पास ऑप्शन है, और डी वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, और फटाफट से बताओ कि 4 ऑप्शन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कमेंट करके बताइए फटाफट से। वेरी गुड दोस्तों, चलिए वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एस पी का क्या है यहाँ पे मामा हो जाएगा। ठीक है, जो यानी कि आपका संबंध बताना है कि एस पी का क्या हो जाएगा यहाँ पे मामा हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस पी का नहीं होगा, एस यानी कि पी का एस क्या है दोस्तों यहाँ पे मामा हो जाएगा। ठीक है, पी का एस से क्या संबंध है, यहाँ पे मामा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, मामा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है, उल्टा सुल्टा यहाँ पे क्या है दोस्तों, उल्टा सुल्टा आपको यहाँ पे दिया जाता है, तो आपको अकॉर्डिंग के अनुसार यहाँ पे चलना है। ठीक है, संबंध आपका पी से आपका एस से संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों पी का एस से क्या संबंध है, तो मामा का संबंध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी बच्चों को यहाँ पे राइट आंसर भी मिल चुके हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप पे हमने यहाँ पे किए, 3 तरह के जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमने यहाँ पे किए हैं, और देखो किस तरीके से यहाँ पे 3-4 टाइप हैं वो यहाँ पर बची हुई है अभी, और उनको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आपको कराए, और इन 3 तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको स्वयं यहाँ पे चलना है, आपके जो बड़े हैं वो आपको बड़े कर दो, जो आपके समान है वो आपको इधर करना है, और जो आपसे छोटे हैं वो आपको नीचे करना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, जिसका भी यहाँ पे संबंध पूछा जाता है वो खुद आप बन जाओ और आपके यहाँ पे लेके चलो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी का जो संबंध है वो इससे पूछा जा रहा है, तो पी आप खुद बन जाओ और आप देख लो, आपकी मम्मी ऐसे आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आज की दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो गए तो यार सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को, और इससे जो की ब्लड रेशन है इसकी पीडीएफ जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी पीडीएफ इसकी, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और जो पेड ग्रुप है वहाँ पे हम डाल देंगे, तो आप उसको देखना और आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप जितने यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा। ठीक है, मेहनत दोस्तों आपको ही करनी है, बस हम आपको करने के तरीके बता सकते हैं, लेकिन मेहनत तो दोस्तों आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और देखो 3-4 घंटे अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इतना आता है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, अगर मुझे रीजनिंग आती है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो भाई ऐसा जो ख्याल है वो कभी मत रखना। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाले जो धुरंधर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मारते होते हैं, वो भी बुकों को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको रीजनिंग आपको आती है तो भाई मैं रीजनिंग क्यों पढ़ूँ। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचना, रीजनिंग को पढ़ते रहो, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे उसी चीज़ से आप जुड़े रहोगे तभी आपको नॉलेज होती रहेगी, वरना
धीरे धीरे सबको इंसानों को भूल जाते हैं धीरे धीरे, तो ठीक है, मरने के बाद तो 2-3 महीने बाद हम इंसानों को भूल जाते हैं, तो फिर किताबें क्या हैं यार, ठीक है, तो किताबों को तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही भूल जाएंगे अपन। तो प्रैक्टिस करते रहो यार, लगो रहो प्रैक्टिस में, एंड 4-5 घंटे डेली पढ़ो, क्योंकि 4-5 घंटे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो गाइस नुकसान आपका ही है। एग्जाम 30 अगस्त को, फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है, अगर कोरोना हट जाता है तो बात की बात है, कोरोना डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस यार इतना ही था। मैंने आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बताए, आपकी लक्ष्य की गाइड है या फिर आपकी राय की गाइड है, तो उसमें आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से क्वेश्चन को उठाओ टॉपिक में से और सोल्व करो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों तो फिर मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो में दोस्तों उस क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, आज की बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। जल्दी से हमें फटाफट से 1 लाख फैमिली जो है हमारी पूरी करनी है, तो गाइज यार जल्दी से 1 लाख फैमिली को पूरी करते हैं। और यार गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। बाय बाय, सी यू, चलिए।